हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। और हमने कंटिन्यू की थी अपनी एमसीक्यू सीरीज़ जो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर कर रहे हैं। और अभी हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़। उसमें हमने पहले फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। अब मैं रिवर्स एंड लेक्स के क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ। उसमें हम 30 एमसीक्यूज़ पहली वीडियो में कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम और एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग रिवर्स एंड लेक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच रिवर फ्लोज बिटवीन दी सतपुराज एंड द विंध्यास। देखो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में मैंने आपको सतपुरा रेंजेस और विंध्यन रेंजेस के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पर हमें पूछा गया कि जो सतपुरा रेंज है और जो विंध्या रेंज है, इसके बीच में जो रिवर फ्लो करता है उसका नाम क्या है। क्या वो गोदावरी है, गंडक है, ताप्ती है या नर्मदा है। तो देखो सतपुरा और विंध्यान रेंजेस के बीच में जो रिवर फ्लो करता है दैट इज़ द नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट करता है? अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट करता है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और इसकी लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर्स इसकी क्या है? लेंथ है। ठीक है, तो सतपुरा रेंजेस और विंध्यन रेंजेस के बीच में मध्य प्रदेश में कौन सा जो रिवर है वो फ्लो करता है? इट इज़ द नर्मदा रिवर विच फ्लोज बिटवीन द सतपुरा रेंजेस एंड द विंध्यन रेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द डैम्स एंड द स्टेट्स इन विच दे आर सिचुएटेड। हमें स्टेट्स के साथ उनके मैच डैम्स को जो मैच करना है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर है, हम यहाँ पर ऑप्शंस के साथ देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट करता था? महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र से वो क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। तो इसमें हमने देखना है कि ये जो तुंगभद्रा है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ पर है? इट इज़ इन कर्नाटका। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी जो कृष्णा रिवर की है वो कर्नाटका में फ्लो करती है। और तुंगभद्रा जो डैम है वो कौन से रिवर पर है? तुंगभद्रा रिवर पर है। और ये तुंगभद्रा डैम कौन सी स्टेट में है? इट इज़ इन कर्नाटका। ठीक है, कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका में है। तो तुंगभद्रा का क्या आ जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, ये हम लगा लेते हैं यहाँ पर ए नंबर। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा लोअर भवानी। लोअर भवानी कहाँ है? देखो लोअर भवानी जो है ये भवानी रिवर पर है। इसको भवानी सागर डैम भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है? इट इज़ प्रेजेंट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? इरोड डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, कौन प्रेजेंट है? लोअर भवानी यानी भवानी सागर डैम। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे बी। ठीक है, नेक्स्ट है इडुक्की। ठीक है, इडुक्की जो है, इडुक्की डैम जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन केरला। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? ये दो माउंटेन्स के बीच में प्रेजेंट है जिसका नाम है कुरावनमाला और कुंथीपुरा। ठीक है, कुरंथीमाला, कुरावनमाला और दो माउंटेन्स के बीच में है कुरावनमाला और कुरंथीमाला। दो माउंटेन्स के बीच में ये क्या है? प्रेजेंट है कौन सा डैम? इडुक्की डैम। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन सागर डैम है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? आंध्र प्रदेश। मैंने आपको पहले भी बताया था ये भी बॉर्डर पर प्रेजेंट है इन द गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पर है? नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अब हम इसको मैच करेंगे। यहाँ पर आ नहीं रहा है, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँगी। तो क्या है? देखो तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटका में है। कर्नाटका इज ऑन 4th नंबर। तो यहाँ पर 4th पे पहले ही ये आ रहा है। तो इसका ऑप्शन, बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाकी मैंने आपको बता दिया कौन सा कहाँ पर है। तो ये 4th ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। यहाँ पर पूछा गया कि इंडियन टेरिटरी में जो है कौन सा रिवर ओरिजिनेट नहीं करता है। क्या वो रावी रिवर है, चिनाब रिवर है, ब्रह्मपुत्र है या महानदी है? देखो महानदी, रावी और चिनाब जो है ये सारे कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ये इंडियन टेरिटरी में ही ओरिजिनेट करते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं करता है। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर ओरिजिनेट करता है? इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ठीक है, वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? एज इन, इसको नाम किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो रिवर के नाम से इसको वहाँ पर तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ नोन बाय द नेम दिहांग और सियांग। ठीक है, दिहांग और सियांग के नाम से इसको किधर जाना जाता है?
अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाता है और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। डोंट कंफ्यूज इट विथ यमुना। यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बट यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा रिवर है जो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं कर रहा है? दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, जो और इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो सियाचिन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग वाटर्स है वो कौन से रिवर का मेन सोर्स है? ब्यास का, सतलुज का, श्योक का या नुब्रा का? शिलोक लिखा है, इट इज़ अ श्योक रिवर। देखो सियाचिन ग्लेशियर्स जो हैं ये किसका मेन सोर्स है? कौन से रिवर का? नुब्रा रिवर का। ठीक है, नुब्रा रिवर जो है वो कहाँ पर है? ठीक है, नुब्रा वैली विच इज़ इन नॉर्थ ऑफ लद्दाख, नुब्रा वैली में है। और ये जो नुब्रा रिवर है ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। तो सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स किसका सोर्स है? इट इज़ द सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर। ठीक है, नुब्रा रिवर का ये क्या है? नुब्रा रिवर का ये सोर्स है और ये क्या करता है? नुब्रा रिवर जो है श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। श्योक रिवर बाद में जाकर इंडस रिवर से मीटअप करता है। ठीक है, नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? इंडिया की पैंगोंग लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक या वेम्बनाड लेक? देखो पैंगोंग लेक जो है ये ब्रैकिश वाटर लेक है एंड इट इज़ इन लद्दाख। पुलिकट लेक और कोलेरू लेक ये दोनों आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। और जो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की और लार्जेस्ट लेक भी है इंडिया केरला की, इट इज़ वेम्बनाड लेक विच इज़ प्रेजेंट इन केरला। और ये वहाँ की लार्जेस्ट लेक भी है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से स्पैन करती है, उनके क्रॉस ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से पास आउट करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला। और ये कौन सी है? वेम्बनाड लेक है, जो क्या है? केरला की लार्जेस्ट लेक और इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज। देखो अलकनंदा एंड भागीरथी जो है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं और ये इनको क्या बोला जाता है? जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी से मीट करती है उसको बोला जाता है देवप्रयाग। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या है? ये एक टाउन है, नगर पंचायत है। कहाँ पर है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड की। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहाँ पर ही क्या है? देवप्रयाग प्रेजेंट है। इट इज़ अ स्मॉल टाउन। ठीक है, स्मॉल टाउन है, साथ में नगर पंचायत भी है, टाउन एंड अ नगर पंचायत। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी जिस पॉइंट पर मीटअप करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला गया है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहाँ की? उत्तराखंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ होंगहो इज द सॉरो ऑफ चाइना। अगर होंगहो चाइना का सॉरो है तो विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। तो बिहार जो है वो कौन से रिवर का सॉरो है? देखो सॉरो क्या है? वो रिवर जो ऐसे तो नॉर्मल जब मानसून सीज़न नहीं होता उसके में वो रेगुलरली फ्लो करता है, उसकी वजह से कोई आगे पीछे खतरा नहीं होता। लेकिन सीजनल में क्या सीज़न क्या होता है? जब मानसूनल सीज़न होता है तो उस टाइम पर क्या होता है? इसका जो फ्लो होता है, इसका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि फ्लड कंडीशन बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अब उसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे यहाँ पर बिहार के लिए पूछा गया कि उसका सौरो कौन है, उस पर्टिकुलर स्टेट में उस रिवर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, फ्लडेड एरियाज बन जाते हैं, तो इसीलिए उसको सौरो बोला जाता है। तो बिहार का सौरो कौन है? इट इज़ द कोसी रिवर। ठीक है, कोसी रिवर बिहार का सौरो क्यों है? क्योंकि मानसून सीजन में क्या होता है, इसका डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल डेज से 18 टाइम्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो 18 टाइम्स किसी का डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाए मानसून सीजन में, तो दैट इज टर्म टू बी नोन एज सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पर फ्लड कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है? कोसी रिवर को बोला जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि दामोदर रिवर जो है वो कौन सी स्टेट का सौरो है? क्लियर? in northeast India, Dash is known as the largest freshwater lake.
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या डल लेक को, चिलिका लेक को, लोकतक लेक को या सोमदीदी लेक को? ठीक है, देखो डल लेक जो है वो तो नॉर्थ में प्रेजेंट है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है। चिलिका लेक जो है वो ओडिशा में प्रेजेंट है, नीचे साउथ ईस्टर्न की तरफ प्रेजेंट है। लोकतक लेक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है, लेकिन हम देखते हैं इसका आंसर है सोमदीदी लेक जो है वो कहाँ पर है? इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक। ये फ्रेश वाटर लेक है ही नहीं है, तो हमें यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक पूछा गया है कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लोकतक लेक, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? मणिपुर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको फ्रेश वाटर लेक भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको फ्लोटिंग लेक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द फुमडिस हिट्रोजिनस मास ऑफ वेजिटेशन जो इस लेक के ऊपर फ्लोट करती है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है? फ्लोटिंग लेक भी है। और यहाँ पर मैंने आपको नेशनल पार्क भी बताया था, जिसका क्या नाम था? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो इसी लेक में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कौन सी है? इट इज़ लोकतक लेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुकिंग आफ्टर दामोदर वैली, प्राइवेट एंटरप्राइज है जो बिहार में लोकेटेड है, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? देखो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कोलकाता में। ये किस एक्ट के तहत बनी थी? ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट 1948 के तहत इस बॉडी को बनाया गया था। और इस बॉडी का काम क्या है? ये थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो है दोनों देखती है। ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है थर्मल पावर प्लांट्स को भी काम देखती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का भी काम देखती है। ठीक है, और कहाँ पर फ्लो करती, कहाँ पर है? ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली का जो पानी है उसका चेक रखती है। ठीक है, कहाँ पर? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज़ रिहान डैम बीन कंस्ट्रक्टेड? अब यहाँ पर पूछा गया है कि रिहान डैम जो है वो किस ट्रिब्यूटरी पर बना है। देखो कल मैंने आपको रिहान डैम के लिए बताया था कि रिहान रिजर्वायर से हमने एक अपनी मैन मेड लेक बनाई है, जो कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक भी है, जिसका नाम था वल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पूछा गया कि किसकी ट्रिब्यूटरी पर रिहान डैम बना है। देखो रिहान डैम जो है सबसे पहले बना है रिहांद रिवर पर। ठीक है, किस पर बना है? रिहांद रिवर पर। और जो ये रिहांद रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है रिहांद रिवर? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द बॉर्डर ऑफ, ठीक है, रिहांद डैम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? किसके? यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे ये प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? रिहांद डैम। तो ठीक है, कौन से रिवर पर बिल्टअप हुआ? रिहांद रिवर। और रिहांद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर क्या आएगा इसका? सोन रिवर। ठीक है, रिहांद डैम किसकी ट्रिब्यूटरी? इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। सोन रिवर जो है वो भी अमरकंटक हिल में ओरिजिनेट करता है। ठीक है, शिवासमुद्रम फॉल्स जो है कौन से कोर्स ऑफ रिवर पर फाउंड किए जाते हैं? तो शिवासमुद्रम फॉल्स जो है वो कहाँ पर है? इट इज फाउंड ऑन द रिवर ऑफ कावेरी, जो कहाँ पर है? कर्नाटका में प्रेजेंट है। ठीक है, शिवासमुद्रम फॉल्स कहाँ पर है? कर्नाटका में प्रेजेंट है, ऑन द रिवर ऑफ कावेरी। रिवर जो है इस फॉल को फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। यहाँ पर पूछा गया है कि रिवर इंदस जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? हिंदू कुश रेंज से, हिमालयन रेंज से, काराकोरम रेंज से या कैलाश रेंज से? तो देखो इंदस रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? सिंगे खबाब, ठीक है, जिसको लॉइंस माउथ भी बोला जाता है, विच इज़ अ पेरिनियल स्प्रिंग। ठीक है, किसके पास है? ठीक है, लॉइंस माउथ जो क्या है? पेरिनियल स्प्रिंग है, यानी इसमें कंटिन्यूसली सारा साल पानी होता है। इट इज़ अ पेरिनियल स्प्रिंग। और किसके पास है? ये माउंट कैलाश के पास है, यानी कैलाश रेंज के पास है। तो इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज। और ये कहाँ कहाँ फ्लो करता है? इट फ्लोज इन तिब्बत में भी फ्लो करता है और इंडिया में भी फ्लो करता है, और उसके बाद ये पाकिस्तान में भी जाता है। ठीक है, कौन सा? इंदस रिवर। तो इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक अ डेल्टा? देखो डेल्टा क्या होता है? एक ट्रायंगुलर शेप, जब रिवर जो होता है समुद्र से मिलने वाला होता है तो वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है।
स्ट्रेच जिसको बोलते हैं हम डेल्टा, तो इनमें से इन्होंने पूछा है कि कौन सा रिवर जो है डेल्टा नहीं बनाता है। देखो जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या करते हैं, डेल्टा नहीं बनाते, यानी जो अरेबियन सी की तरफ जाते हैं वो डेल्टा नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो ईस्टरीज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक अ डेल्टा, कौन सा रिवर है इनमें से जो डेल्टा नहीं बनाता है। देखो जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, यानी अरेबियन सी की तरफ फ्लो करते हैं, वो डेल्टाज नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, ईस्टरीज बनाते हैं। डेल्टाज क्या हुए, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रेच बनाते हैं जब रिवर ने क्या करना होता है, सी से मिलना होता है, ठीक है। तो ईस्टरी क्या होता है, एक वाइड माउथ स्ट्रेच होता है जो बनाते हैं, लेकिन वो डेल्टाज नहीं बनाते। तो इनमें से ऐसा कौन सा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है, तो गैंजेस, गोदावरी और महानदी, ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, सी में फॉल होने से पहले ये डेल्टा बनाते हैं। लेकिन ताप्ती जो है वो ऐसा रिवर है, इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो डेल्टा नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है, ईस्टरी बनाता है। और ताप्ती के साथ साथ एक और रिवर है जिसका नाम क्या है, नर्मदा, ये क्या करता है, ये भी ईस्टरी बनाता है, ये भी डेल्टा नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, ये कौन से हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और जो ऊपर गैंजेस, गोदावरी और महानदी है वो कौन से हैं, ये दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और हमें पूछा है कि कौन सा डेल्टा नहीं बनाता है, तो ताप्ती डेल्टा नहीं बनाता, और ताप्ती के साथ साथ नर्मदा भी है जो डेल्टा नहीं बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका क्या आएगा, डी पार्ट, ठीक है। ठीक है, सूरत जो है किस बैंक पे सिचुएटेड है, किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, सूरत सिटी। सूरत सिटी कहाँ पर है, गुजरात में है। सूरत सिटी किस बैंक के रिवर पर है, किस रिवर के बैंक पर है, इट इज़ ऑन द रिवर, इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ताप्ती, ठीक है। सूरत जो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, सरयू के नाम से भी जाना जाता था। आज सूरत को ताप्ती, सूरत को आज सरयू को सूरत नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से बैंक पर है, ताप्ती बैंक पर है। उसके अलावा ये ताप्ती बैंक पर है। सूरत को किस सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको एम्ब्रॉयडर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसको मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो सूरत सिटी जो है वो किस रिवर के बैंक पर है, इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ताप्ती, ठीक। गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। देखो गुवाहाटी सिटी जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, गुवाहाटी जो है इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है, इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। गुवाहाटी जो है ये कहाँ की सिटी है, इट इज़ अ सिटी इन असम, असम की सिटी है ये। कौन से रिवर पर है, इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा, क्लियर, ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ है इंडिया की आफ्टर कोलकाता एंड पटना, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट सिटी जो है ये इंडिया की मानी जाती है कोलकाता और पटना के बाद। तो गुवाहाटी सिटी जो है वो किस रिवर के बैंक पर है, इट इज ऑन द रिवर बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा, क्लियर। द साइडवेज इरोजन विच वाइडन्स द रिवर वैली कॉल्ड, जो साइडवे इरोजन होती है, रिवर वैली जो साइड्स जो है इरोड करता है जब पानी बहुत ज़्यादा फ्लो में होता है, जब मतलब मानसून सीजन में भी जब पानी बहुत ज़्यादा फ्लो में होता है एक रिवर में, तो वो साइडवे इरोजन करता है, उसको क्या बोला जाता है। तो साइडवे इरोजन को लेटरल इरोजन बोला जाता है, वर्टिकल कोरोजन बोला जाता है, साइड कोरोजन बोला जाता है, या मीन कोरोजन। इट्स नॉट कोरोजन, इट्स इरोजन, हर जगह पर इरोजन है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है, ये ठीक कर लेना यहाँ पर, ये इरोजन है नॉट कोरोजन, ठीक है। तो जो साइडवे इरोजन जो रिवर वैली करता है उसको लेटरल इरोजन बोला जाता है। लेटरल इज लाइक साइडवाइज, ठीक है। और अगर लेटरल और वर्टिकल इरोजन एक साथ होने लगे तो वो जो रिवर है वो वी शेप्ड बन जाता है, ठीक है, वी शेप्ड वैली बनाता है, वी शेप्ड बनाता है। तो साइडवेज यहाँ पर हमें पूछा गया, तो जब साइडवे इरोजन होती है किसी भी रिवर की तो उसको क्या बोला जाता है, लेटरल इरोजन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, लेटरल इरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत। इनमें से हमें बताना है कि कौन से रिवर्स का सोर्स जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि इंडियन टेरिटरी से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, वो तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। ब्रह्मपुत्र, इंदस और सतलुज, गंगा सतलुज और यमुना, ब्रह्मपुत्र गंगा और सतलुज, चिनाब रावी और सतलुज, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सी जो है ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत से। देखो ब्रह्मपुत्र, इंदस और सतलुज जो तीनों हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं,
तिब्बत से, ठीक है। गंगा जो है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से होती है तो नहीं आएगा। सतलुज जो है वो बाहर से हो रही है, यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र बाहर से होती है, गंगा नहीं हो रही है, चिनाब रावी भी ऐसे ही हो रही है, सतलुज नहीं हो रही है। तो तिब्बत का जो हमें सोर्स बताना है कौन सा रिवर है, तो इसका कौन सा ग्रुप आएगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस और सतलुज, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर है वहाँ पर एक, वहाँ से ओरिजिनेट करता है ये, ठीक है। और वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इंदस जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये कैलाश रेंज से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, नियर मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास जो कि तिब्बत में है। और सतलुज जो है इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कौन सा है, लेक रक्षस ताल, जो कहाँ पर है, वो भी तिब्बत में ही है। तो इन कौन सी रिवर्स का सोर्स जो है वो तिब्बत में है, इट इज ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड सतलुज। इन तीनों सोर्सेज का, इन तीनों रिवर्स का सोर्स जो है वो कहाँ पर है, तिब्बत में है, ठीक है। ठीक है, पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। देखो पोंग डैम जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है, ठीक है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। तो ये कौन से रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, पोंग डैम जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ब्यास डैम। अगर ब्यास डैम पता चल जाए तो हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है, कि ये कौन से रिवर पर है। अगर इसका नाम ब्यास डैम है तो मतलब ये ब्यास रिवर में होगा, और ये ब्यास रिवर जो है ये कहाँ पर फ्लो करता है, इट फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये कौन से रिवर पर है, पोंग डैम, इट इज ऑन द ब्यास रिवर, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस। रिवर नर्मदा जो है ये कौन सी प्लेस से ओरिजिनेट करता है। नर्मदा जो है मैंने आपको पहले भी बताया ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू विच इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ से कहाँ फ्लो करता है, गुजरात में फ्लो करता है, बिफोर एंडिंग इट्स फाइनल जर्नी, जो कि ये अपनी फाइनल जर्नी कहाँ पर ख़त्म करता है, गल्फ ऑफ खंबाट में एंड करता है। तो नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू से क्या करता है, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट करता है, जो कि कहाँ पर है, अमरकंटक प्लेट्यू इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। पंजाब हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। देखो इनंडेशन कैनाल्स क्या होती है, लार्ज कैनाल्स, लॉन्ग कैनाल्स जो कहाँ से वाटर रिसीव करती हैं, लार्ज रिवर से वाटर रिसीव करती हैं। इनंडेशन इनको इसलिए बोला जाता है कि फ्लड प्रोन एरियाज में ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वहाँ से ड्रॉ करती हैं। तो पंजाब में जो लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल्स हैं वो कहाँ से अपना पानी ज़्यादातर लेती हैं, कौन सी रिवर से लेती हैं, क्या वो झेलम रिवर से लेती हैं, चिनाब रिवर से लेती हैं, ब्यास रिवर से लेती हैं, सतलुज रिवर से लेती हैं। तो देखो जो जितनी भी इनंडेशन कैनाल है पंजाब की वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ से लेती है, सतलुज रिवर से लेती हैं, ठीक है। कौन से रिवर से लेती हैं, सतलुज रिवर से। पंजाब में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल्स हैं वो अपना पानी कहाँ से रिसीव करती हैं, सतलुज रिवर से लेती हैं, ठीक है। व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, क्या ये रिवर वैली है आंध्र प्रदेश में, अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, सेकेंड सोर्स ऑफ रिवर गंगा, या आइलैंड इन द इंडियन ओशन। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री जो है ये एक साइंटिफिक बेस्ड लोकेशन है जो कि अंटार्कटिका में है। इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन है जो अंटार्कटिका में है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, इट इज़ एन अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, अनमैन्ड स्टेशन है अंटार्कटिका में और इंडिया का फर्स्ट स्टेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन विच इज़ अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम्स। यहाँ पर पूछा है कोई रिवर रीजन जो वाटर डिवाइड है। देखो वाटर डिवाइड क्या होता है, वाटर डिवाइड एक ऐसा प्लेस, कोई ऐसा माउंटेन या कोई ऐसा अपलैंड जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को क्या करता है, एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। मतलब एक ड्रेनेज बेसिन, जैसे यहाँ पर एक ड्रेनेज बेसिन गंगा है, एक इंदस है, तो इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी अपलैंड आ गया है, कौन सा ऐसा माउंटेन आ गया है जो इनको डिवाइड कर रहा है, इन दोनों ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड कर रहा है, तो उसको बोला जाता है वाटर डिवाइड, ठीक है। तो क्या वो हरिद्वार है, नामचा बरवा है, अलकनंदा है या अम्बाला है, ठीक है। तो जो इंदस और गंगा रिवर सिस्टम को एक दूसरे से सेपरेट करता है वो है अम्बाला, ठीक है। अम्बाला जो है वो इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पर्पस ऑफ फरक्का बिल्डिंग फरक्का बैरेज, ठीक है।
इनमें से क्या पर्पस नहीं था कि जो फरक्का बैरेज को बनाने के लिए था? चेकिंग वाटर फ्लोइंग इनटू बांग्लादेश, चेकिंग सिल्टिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट, प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ कोलकाता पोर्ट, या फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर। ठीक है, यहाँ से हमें पूछा गया कि फरक्का बैरेज को बनाने का पर्पस क्या नहीं था। ठीक है, तो फरक्का बैरेज जो है वो सबसे पहले 1975 में बनाया गया था। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? कि जो गंगा वाटर है, जो गंगा रिवर का वाटर है, उसको क्या कर सकें, डाइवर्ट कर सकें किधर, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम में। ठीक है, कहाँ पर डाइवर्ट कर सकें गंगा रिवर को, गंगा रिवर के पानी को कहाँ पर डाइवर्ट कर सकें, डाइवर्जन टू भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। ठीक है, वहाँ पर भी करना था। उसके अलावा ये किस लिए और किया गया था डिज़ाइन, ताकि ये जो इसका फ्लो है बांग्लादेश में, इसका वाटर फ्लो जो है उसको चेक कर सकें, और इसका जो गंगा वाटर है उसको कहाँ कर सकें, डाइवर्ट कर सकें, ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना बेसिन पे इसके वाटर को डाइवर्ट कर सकें, इसका फ्लो जो है चेक करने के लिए बांग्लादेश में। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया कि फरक्का बैरेज को पर्पस क्या नहीं था बिल्ड करने के लिए। देखो, इसका चेक वाटर फ्लो भी था, हमने देखा कि इन्होंने इसलिए भी डिज़ाइन किया था कि जो बांग्लादेश में गंगा का वाटर फ्लो है उसको चेक कर सकें। यस, दिस वाज द पर्पस। सिल्टिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट, ये भी इसका एक पर्पस था। प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट की जो है इरोजन प्रिवेंट करने के लिए ये भी इसका एक पर्पस था। फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर, देखो वहाँ पे नेविगेशन करने के नेविगेशन चेक करने के लिए, उसकी फैसिलिटेशन के लिए ये पर्पस नहीं था फरक्का बैरेज का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। ठीक है, डी जो है ये पर्पस नहीं था फरक्का बैरेज बनाने का। इसका पर्पस क्या था, इसका गंगा रिवर ड्रेनेज बेसिन को भागीरथी और हुगली में गंगा रिवर को डाइवर्ट करना था, और इसका वाटर फ्लो जो है बांग्लादेश में चेक करना था। सिल्टिंग जो थी कोलकाता पोर्ट की उसको चेक करना था, और कोलकाता पोर्ट पे इरोजन नहीं हो, वो भी इसका एक पर्पस था। इसके लिए फरक्का बैरेज जो है वो बनाया गया था। ठीक है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नासिक जो है वो कौन से बैंक पे सिचुएटेड है? नासिक जो है इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, और ये किसके कौन से बैंक पर सिचुएटेड है, किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। ठीक है, ये कहाँ पर है, त्रिम्बकेश्वर से ये ओरिजिनेट करती है, त्रिम्बकेश्वर से ये ओरिजिनेट करती है जो कि महाराष्ट्र में है। तो नासिक सिटी जो है वो कौन से रिवर पर है, इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी पार्ट। ठीक है, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। श्रीनगर किस रिवर के बैंक पर है, तो श्रीनगर जो है इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। ठीक है, इंदस के साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि श्रीनगर जो है वो झेलम रिवर के ही बैंक पर है। इंदस की ट्रिब्यूटरी है झेलम। ठीक है, इंदस की ट्रिब्यूटरी है झेलम जो श्रीनगर से फ्लो करती है, दैट इज वाई श्रीनगर जो है वो कौन से रिवर के बैंक पर है, इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा रिवर बेसिन है जो 10 से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो शेयर कर रही हैं, तो वो कौन सा है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है, गैंजेस है या दामोदर है। देखो, हमें पता है कि गैंजेस यानी कि गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, तो मतलब लार्जेस्ट बेसिन भी उसी का होगा। तो मोर देन 10 स्टेट्स से वो क्या कर रही है, पास कर रही है। तो उसकी 10 स्टेट्स कौन सी है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सब स्टेट से क्या कर रही है, गंगा जो है वो पास कर रही है। तो इसलिए जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है जो 10 स्टेट से ज़्यादा ने शेयर किया है वो कौन सा है, गंगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो मोर देन 10 स्टेट्स को किसने ज्वाइन करके रखा है, गंगा ने। ठीक है, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, लॉन्गेस्ट डैम जो है इंडिया में वो कौन सा है, भाखड़ा डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुड डैम या कोसी डैम। तो लॉन्गेस्ट डैम जो है इंडिया का वो कौन सा है, इट इज हीराकुड डैम। ठीक है, कौन सा है, हीराकुड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है जो कि महानदी रिवर पर है, विच इज इन ओडिशा। कौन सी रिवर पर है, महानदी रिवर पर है जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रिजर्वायर भी है जो 253 मीटर्स रिजर्वायर भी है हीराकुड डैम का, और ये जो है महानदी रिवर पर सिचुएटेड है ओडिशा में, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1956 में क्या हुई थी,
स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज हीराकुड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा की नहीं है। गंगा की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको कराई थी, अभी तक आपको लर्न हो जानी चाहिए। तो इनमें से सोन, गोमती और यमुना, ये तीनों क्या हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन इंद्रावती जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रावती जो है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ठीक है। इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए, ठीक है। Which one of the following rivers in India has been declared as the national river? इनमें से किस रिवर को नेशनल रिवर कंसीडर किया गया है इंडिया का? गोदावरी को, कृष्णा को, गंगा को या नर्मदा को? तो हम सबको पता है कि हमारा नेशनल रिवर कौन सा है। नेशनल रिवर हमारा गंगा है, जो कि 2008 में इसको नेशनल रिवर जो है वो घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो गंगा जो है वो हमारा क्या है? नेशनल रिवर है। In 2008 it has been declared as the national river of India. The world's highest rail bridge being constructed in the state of J&K will be on which of the following rivers? जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है, ठीक है, तो वो कौन से रिवर पर बना है? झेलम में, चिनाब में, इंदस में या रावी में? तो देखो ये सबको पता है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल ब्रिज है वो किस रिवर पर बना है? इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर चिनाब विच इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। कहाँ पर है? J&K की रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आज के लिए 30 MCQs और हम रिवीजन लेक्स पे लाए थे। इसके अलावा मैं और MCQs लाऊंगी इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो हम जितने ज़्यादा हो सके अपने एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सेट जो है वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इनको मगअप करने के लिए ट्राई करो कि कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो करता है, कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी और MCQ सीरीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।